वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं सभी एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं, जिसमें हम ये बाईलिंगुअल हम कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये आपको 9 PM के बाद आपको मिलेगा, डेली मिलेगा। कभी कभी 1-2 दिन के बाद होता है, लेकिन डेली कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट किया जाए। और ये इस समय हम लोग एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। एशियन हिस्ट्री को हम इतना बढ़िया से अच्छी तरह से इस साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पीवाईक्यू का, जैसे आने वाले एग्जाम में हमें बहुत सारे लाभ मिले और हमें अपनी एक सीट को फिक्स कर सकें। और ये जो लेक्चर है इसमें जितने भी एग्ज़ाम आने वाले आपके यहाँ पीसीएस का, आरओ का, सबको सभी के लिए बेनिफिट है। यहाँ तक कि आईएएस के लिए भी बेनिफिट है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो हम यही कहेंगे कि इसको आप ध्यान, अब तक हम लोग 11 लेक्चर कर चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि ध्यान से इसको समझने और करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका नॉलेज बूस्ट हो सके। और पीवाईक्यू हमारा एक तरह से देखा है तो रिवीजन पर्पज़ से अच्छा रहता है, जिससे हम कम टाइम में सभी टॉपिक को कलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। और पीवाईक्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको आने वाले एग्ज़ाम में प्रिडिक्ट कुछ टारगेट तक हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आयोग का किस प्रकार का मूड है क्वेश्चन बनाने का। तो और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, चोला, चालुक्य और पल्लवा का। ये लेकिन इससे पहले भी हम लोग ने अब तक 11 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें चोला, चेरा, पांड्या, संगम एज का हम पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड का देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से क्वेश्चन को समझने और क्या हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए थोड़ा सा इसका हम बैक इन्फॉर्मेशन देख। हम लोग ने साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है संगम एज से ही नहीं शुरू होती है, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी चलती है, जिसमें पैलोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट और यहाँ तक कि हम वैदिक काल का भी कुछ टाइम में हम मेगालिथिक साइट का भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। लेकिन हमको अगर देखा जाए तो साउथ इंडियन की हिस्टोरी वास्तव में संगम एज से क्लियरिटी ज़्यादा, अगर हम हिस्टोरी की बात करते हैं ना, तो हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो प्रोटो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री की बात करते हैं। साउथ इंडियन से हमें बहुत सारे लिखित और उसका डिसेफर भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम थोड़ा सा इंडिया के मैप को ध्यान दें तो इंडिया का मैप देखते हैं, जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर आपका, फिर ये गुजरात और कच्छ, फिर उसके बाद ये तमिलनाडु वाला एरिया, फिर ये आपका, फिर जब यहाँ पर ये आपका इंडिया का मैप है लगभग अप्रॉक्सी अगर इंडिया का मैप है। तो हम ये यहाँ पर देखते हैं कि अप्रॉक्सी हम देखते हैं तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो हम ये जानते हैं कि जब यहाँ पर वैदिक पीरियड चल रहा था तो यहाँ साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीरियड चल रहा था। कौन सा? मेगालिथिक पीरियड चल रहा था, ठीक। और जब मेगालिथिक पीरियड ख़त्म हुआ तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब महाजनपद का टाइम आया, कहाँ चला जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो महाजनपद का टाइम जब मगध एम्पायर उठ के आता है, तो हम पाते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है बहुत सारे कि यहाँ पर जब मगधा एम्पायर चल रहा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पर यहाँ पर संगम पीरियड चल रहा था। क्या? संगम पीरियड, जिसमें साउथ में संगम पीरियड चल रहा था। यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर चेरा थे। कौन? चेरा। यहाँ पर पांड्या, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चोला थे, ठीक। तो ये तीनों मिला के संगम एज बना रहे थे। क्या? संगम एज, ठीक, संगम एज बना रहे थे। जब संगम एज आगे, जब ये हम पाते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगता है, तो डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर आते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर हमको मिलता है सातवाहना। कौन सा? सातवाहना मिलता है यहाँ पर, सातवाहना, ठीक, जिनका यहाँ सातवाहना मिलता है। और यहाँ पर हम पाते हैं छेदी डायनेस्टी। कहाँ पर? तो उड़ीसा के उसी टाइम यहाँ पर संगम एज चल रहा होता है,
ठीक। जब गुप्ता ये संगम एज चलता है, अगर देखा जाए तो गुप्ता पीरियड तक, प्री गुप्ता तक चलता है, गुप्ता एम्पायर तक। जब गुप्ता एम्पायर आता है, जब गुप्ता एम्पायर का पावर में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। जब गुप्ता एम्पायर होता है तो हमें अगर इंडिया का मैप फिर से बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं, इंडिया का मैप सही से नहीं बन रहा यार, प्रॉक्सी बना रहे हैं तो उतना बढ़िया नहीं, रफली काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर गुप्ता एम्पायर जब होता है तो यहाँ पर जो सातवाहना होता है वो ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और उसी टाइम यहाँ पर अब सातवाहना यहाँ पर संगम एज भी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अब ये डिक्लाइन मतलब कि ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाते हैं। संगम एज के जो चोला चेरा पांड्या थे वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो चोला चेरा पांड्या रहते हैं लेकिन दूसरे एम्पायर को सपोर्ट करते हैं, उनके फिडुशरी बन के रह जाते हैं। फिर इनका राइज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संगम पीरियड जो है, जो चोल चेरा पांड्या है, इनका बार बार राइज और फाल होता है। और कब तक होता है तो लगभग 8th सेंचुरी तक हमको देखने को, 11th सेंचुरी तक मिलता है हमको। तो ये इनका क्या होता है कि चोल चेरा, जिसमें सबसे लास्ट में जो सबसे चोल इंपीरियर चोल जो होते हैं वो उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व बनता है लास्ट तक। तो वो चीज़ है जैसे यहाँ पर गुप्ता एम्पायर होता है तो यहाँ पर आपको देखना तो खरभंगा होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर जब चेरा होते हैं, कलभारा आता है, कलभारा यहाँ पर होता है। कलभारा जब यहाँ पर आता है तो ये पूरा सबको कैप्चर कर लेता है कलभारा। तो यहाँ पर जो चोल है, चोला यहाँ पर रहते हैं, पांड्या रहते हैं, तो पांड्या खलभारा को कैप्चर कर लेते हैं और ये चोल को भी खलभारा कैप्चर करते हैं, चेरा को भी कैप्चर करके अपने मर्ज कर लेते हैं और खलभारा का शुरुआत होता है। वही हम नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर रहता है, ठीक। और फिर इनका राइज होता है, किसका, चोला का फिर राइज होता है। तो चोला का हम राइज देखते हैं तो कई बार होता है, ठीक है ना। करें तो चोल डायनेस्टी की हम बात करते हैं तो संगम पीरियड में चोल जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर संगम पीरियड में जो चोल हैं 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी AD तक रहते हैं। फिर उसके बाद इंपीरियर चोला आते हैं 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। फिर उसके बाद लेटर चोला आते हैं 10th सेंचुरी से लेकर 30th सेंचुरी तक रहते हैं। ये चोला डायनेस्टी का फॉल एंड राइज है, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज है। यहाँ पर देखिए लगभग कितने ईयर का गैप है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत, यहाँ पर 6 ईयर का गैप है। यहाँ पर फिर पाते हैं तो यहाँ पर उतना नहीं, लेकिन इनका पावर क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है, किसका, लेटर चोल का। समझ में आ रहा है। हमें संगम लिटरेचर से ही मिलता है। जो संगम लिटरेचर है बहुत सारे लिटरेचर जो उस समय लिखे गए थे उससे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है संगम एज के बारे में। संगम एज जो है, देखिए यहाँ पर खलभारा जो है 3rd सेंचुरी BC में पूरा, 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी BC में कलभारा जो है पूरा कैप्चर कर लेता है, इतना एरिया को पूरा कैप्चर कर लेता है खलभारा, और ये पावर में रहते हैं। और इसके बारे में अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं और उसको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको कर रहे हैं और उसमें आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए थ्योरी के और उनके बारे में, राइज और फाल सब कुछ, तो हम लोग तमिलनाडु बुक का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग पूरा एशियन मेडल कवर करेंगे, वो मैपिंग के साथ ही कवर पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। इसको आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेगा और समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे एक थ्योरी पार्ट पर तो हमारा क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाएगा, वो समय से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारा मेन टारगेट है अभी कि क्वेश्चन पेपर को हम जितना जल्दी से जल्दी और उसको समझते हुए कर सकें, ताकि आने वाले समय में हमारा अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके क्वेश्चन पेपर को लेके। आप इस मैप में आराम से थोड़ा सा आप क्लियर के साथ देख सकते हैं कि जब ये पोस्ट कुशड़ा चल रहा था, यानी गुप्ता का राइज हो रहा था, गुप्ता एम्पायर का, तो आप ये देख सकते हैं कि साउथ में क्या होता है, यहाँ पर चोला पड़े थे और पांड्या को कलभारा ने कैप्चर कर चुका था, ठीक। और यहाँ पर आपका जो चेरा थे वो भी कलभारा में विलुप्त हो गए थे, उनके साथ चले गए। और यहाँ पर पल्लवा राइज कर रहे थे, ठीक, समझ में आ रहा था। यहाँ पल्लवा राइज कर रहे थे, यहाँ पर अभीरा राइज कर रहे थे, यहाँ भी छवाकू राइज कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में तो गुप्ता पीरियड, गंगा और यमुना के द्वार पर गुप्ता एम्पायर, मगधा पर गुप्ता एम्पायर जो है राइज कर रहा था, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर गुप्ता राइज का था तो यहाँ पर साका थे, गुजरात वाला पल्लवी एरिया में साका थे, और ये उज्जैन पे कवर कर रहे हैं अपने एरिया को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कंटेम्पोररी मालूम है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा कलभारा किसके कंटेम्पोररी थे, पल्लवा कंटेम्पोररी थे, चोला, और ये भी गुप्ता
किसके कंट्रोल, इक्ष्वाकु बहुत सारा पूछा है। अब 2022 का 23 का भी IAS का एग्जाम का पेपर देखेंगे तो इसमें पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ ये पड़ा रहे, ठीक ना। अगर इसी के बाद आप देखते हैं तो वाकाटाका डायनेस्टी आती है, जब गुप्ता का राइज होने लगता है। गुप्ता देखिए जब इतना बढ़ता है तो यहाँ पर उज्जैन के पास में वाकाटाका आ जाता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, सब कवर किया जाए। अब देखिए अब ये थर्ड, जब चंद्रगुप्त सेकंड की बात आती है तो उस समय देखिए वाकाटाका पूरा ये डेक्कन वाला एरिया पर कैप्चर कर लेता है। कंधमा यहाँ पर, कदम्बा यहाँ अपना कर्नाटक वाला रीजन, पल्लवा देखिए पूरा यहाँ पर, कलभारा यहाँ पर अपना पड़ा रहता है। लेकिन चोला कहाँ गया, चोला डिक्लाइन हो गया, ठीक। फिर दूसरी बन जाते हैं पल्लवा के, ठीक है ना। यहाँ पर साका आपका पल्लवी वाले एरिया में रहते हैं, ठीक। तो समझने के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आपको इस मैप को देखने से बहुत सारा क्लियरिटी आई होगी, नहीं आई होगी तो आप थ्योरी वाले पार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत पहला क्वेश्चन, विच नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। तो पहला गोविंद थर्ड, क्या गोविंद थर्ड गुर्जर पटियाला से मैच है, ठीक। तो गोविंद थर्ड गुर्जर पटियाला नहीं, राष्ट्रकूटा का था, किसका था, राष्ट्रकूटा, ठीक। वत्स राजा किसका था, तो गुर्जर पटियाला, वत्स राजा जो था गुर्जर पटियाला का था, किसका था, गुर्जर पटियाला। वत्स राज को देखा जाए तो गुर्जर पटियाला के थे, ठीक। देवपाला को हम देखें तो पाला जो है ये पाला डायनेस्टी का था, किसका, पाला डायनेस्टी, देवपाला पाला डायनेस्टी वेस्ट बंगाल में था, कहाँ, किसका, पाला डायनेस्टी। इसमें पाला दिया ही नहीं है, ठीक। नरसिम्हा बर्मन जो थे पल्लवा के थे, तो ये करेक्ट मैच है, ठीक। और चोला का दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें देखा है तो कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे स्टार भी लगा दिया है, ठीक। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर इन द गिवन ऑल 3 पेयर ABC इज नॉट करेक्ट मैन, कोई भी पेयर नहीं मैच है, इसलिए क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही डायनेस्टी का नाम, तो गोविंद, राष्ट्रकूटा, वत्स राज, गुर्जर पटियाला, देवपाला पाला डायनेस्टी, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट पल्लवा के थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर का पूछ रहे हैं, द करेक्ट क्रोनोलॉजी, देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर द सेक्ट द आंसर द फॉलोइंग। अब चोला राजा, तो चोला का मैं बता दिया आपको, मैप में आएंगे चोला जो सेकेंड BC से लेके सेकेंड AD तक थे, फिर उसके बाद 8 AD से लेके 10 AD तक थे, फिर 10 AD कहीं ये इंपीरियल चोला थे 10 AD तक, फिर लोटेड चोला कितने थे, 10 AD से लेके 12 AD तक, AD या 13 AD तक जो भी है, ठीक ना। तो ये हम लोग में अभी देखे हैं, ये क्लियरिटी आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्रम देखते हैं, ठीक। तो राजा फर्स्ट, राजा धीराज फर्स्ट, विक्रम चोला, कोलुतुंगा, तो कोलुतुंगा थे, ठीक ना। जो कोलुतुंगा थे ये सबसे लास्ट में राजा है, सबसे लास्ट के राजा हैं, किसके, विक्रम चोला सबसे लास्ट का राजा है। विक्रम अगर चोला को देखा है सबसे लास्ट का, सबसे पहला राजा है इसके, तो राजा फर्स्ट, तो फर्स्ट किस में है, इसमें और इसमें है, ठीक। और बाकी सब कैंसिल। तो राजा धीराज फर्स्ट, सेकेंड वाले हैं, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। विक्रम चोला ये सबसे लास्ट वाले हैं, विक्रम चोला, तो लास्ट में थर्ड वाला यानी D वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हमें बता रहा है कि राजा फर्स्ट जो है 985 से लेके 1014 BC तक थे, 1014 AD कहिए, AD तक थे या कामन एरा कहिए। राजा धीराज फर्स्ट जो थे 10,044 से 10,052 तक, 52 तक थे, ठीक। कोतोलुंगा फर्स्ट जो 10,170 से लेकर 1120 कामन एरा तक। विक्रम चोला जो था 1122 से लेकर 1135 कामन एरा या AD के टाइम पर थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इनका डायनेस्टी का नाम जो है आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी के साथ मिलता रहेगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डायनेस्टी का नाम दिया है और कैपिटल पूछा है, ठीक। तो पांड्या की डायनेस्टी मदुरई थी, पांड्या की मदुरई,
ठीक। कदम्बा, कदम्बा हम बोल रहे थे कि कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक के पास, तो बनासी कर्नाटक के पास बनासी। ककतिया, ककतिया को हम कहें तो आपका वारंगल, काकतिया वारंगल। पल्लवा कांची। ठीक। तो इसमें अब मिला लेते हैं कि कौन सा सही है। तो हम पाते हैं कि बी इज करेक्ट। ठीक, बी हमारा सही है। पल्लवा कांची, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पल्लवा कांची, कदम्बा बनवासी बनवासी, पांड्या मदुरई, काकतिया वारंगल। अब कहेंगे कि किसका कैसे मालूम चला, आप मैप में, इसीलिए मैं दिखाया, मैप में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये सब। हम मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी का, देखिए कदम्बा यहाँ पर थे कर्नाटक के पास में। ठीक, ये तुंगभद्रा रिवर कहिए तो तुंगभद्रा रिवर कर्नाटक के वेस्टर्न घाट पर थे। तो बनवासी, बनवासी इनका कैपिटल था। ठीक ना। पल्लवा, पल्लवा का देखिए कांचीपुरम या कांची। ठीक। यहाँ मदुरई है तो यहाँ पांडवा थे, पहले जब पांडे थे तो उनका था। कालभारा का भी मदुरई। ठीक, यहाँ युरायुर किसका था, तो युरायुर आपको याद है चोला का था। ठीक। वकाटाका, वकाटाका देखिए ये लाई अब गुप्ता, गुप्ता के अंदर ये थे। ठीक है ना, गुप्ता के कंट्रोल में, गुप्ता के लिए काम करते थे। ये कब का, जब से चंद्रगुप्त सेकेंड था उस टाइम का ये मैप है। ठीक। यहाँ पर साका जो पल्लवी इनकी राजधानी थी। वैगेई, यहाँ पर वेंगी थी, यहाँ पर अमरावती, यहाँ पर पिस्तापुरम। ठीक। मैप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़िए या जब भी जीएस पढ़िए तो एटलस लेके बैठिए, उसका मैप लेके बैठिए। ठीक ना, उससे आपको बहुत सारे, एक तो सबसे तो उसका कंटेम्पोररी कहाँ पर थे ये मालूम चल जाता है, ये भी मालूम चल जाता है उनका राजधानी कहाँ, इससे याद। और जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमारी मेमोरी तेज होती है। तो यहाँ पर भी देखिए पल्लवा कांचीपुरम, चोला बोला था यूर, मदुरई आपका कलबरा। ठीक। कदम्बा बहुत बार पूछेगा, फिर पूछेगा। ठीक है ना, अगर पूछ दिया कि क्रम पूछ दिया तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये वेस्टर्न घाट पर कदम्बा थे, ये ईस्टर्न घाट पर थे। ठीक। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर अभिरा। ठीक। यहाँ पर गुप्ता थे, यहाँ नागा, यहाँ पर साका। ठीक। तो आपको ये मैप यहाँ पर उत्कल। ठीक। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि ये ताम्र लिपि जो है पोर्ट है, ये गुप्ता टाइम का, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन इंडिया हैज नॉट इशू ओन कॉइन। इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो अपना कॉइन नहीं इशू की, सभी डायनेस्टी है। ये देखिए चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला और पल्लवा, तो ये सभी डायनेस्टी ने अपना कॉइन इशू किया था। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड नॉट सेंड टू नेवी एक्सपेंडिचर द सिनो एंड श्रीलंका को बोला गया। 642 का टाइम किसका है, तो हर्षवर्धन। नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन है, नॉर्थ इंडिया में देखा है तो हर्षवर्धन है। साउथ में तो कौन सा किंगडम डिड सेंड। ठीक है ना, कौन सा राजा जो था 2 बार नोबेल भेजा था, तो 2 बार भेजने वाला नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, श्रीलंका तक एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है ना, तो नरसिंह वर्मन जो है ये पल्लवा किंगडम था, किंग था, पल्लवा का राजा था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा एक मैं और क्लियरिटी कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा हम समझते हैं कि चोल चेर पांड्या वास्तव में क्या हुआ था। तो थोड़ा सा हम क्लियरिटी, ज़्यादा हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाने से क्या होगा कि मेरा माइंड सोचने लगेगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूजन बन रहा है। कौन क्या, साउथ इंडिया में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कहीं भी क्लियर नहीं दिया गया है। किसी भी किताब में पढ़िए जल्दी क्लियरिटी, इसलिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि जब संगम था, ये संगम पीरियड था। क्या यहाँ पर संगम पीरियड था, क्या था, संगम एज, संगम एज। ठीक, संगम एज था। यहाँ पर कौन थे, सातवाहना थे। कौन थे, सातवाहना। ठीक, यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर था। अरे चंद्रगुप्त मौर्य डिक्लाइन हुआ, यानी यहाँ पर थे। अगर कहा जाए तो प्री गुप्ता पीरियड, प्री गुप्ता एम्पायर। ठीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको थोड़ा सा हम कम में लिखते हैं, प्री गुप्ता एम्पायर। ठीक, यहाँ पर थे। अब क्या हुआ
कि जब संगम एज डिक्लाइन होता है, क्या संगम एज जब डिक्लाइन होता है तो इसके जगह पर इसका जगह संगम एज जब डिक्लाइन होता है तो इसका जगह कौन लेता है? तो इसका जगह कालभारा लेता है। कौन? कालभारा। कालभारा कौन लेता है? कालभारा। कालभारा, ठीक। सातवाहना डिक्लाइन होता है तो इसमें से दो ब्रांच निकलती है। सातवाहना जब डिक्लाइन होता है तो इसमें से दो एम्पायर कहा जाए तो यहाँ से ओरिजिन होते हैं, सातवाहना से, ठीक। पहला ओरिजिन होते हैं वकाटका। कौन? वकाटका। वकाटका, वकाटका, ठीक। और दूसरा होते हैं यहाँ पर पल्लवा, ठीक। तो वकाटका ये वाला एरिया में गुप्ता में फिर जाके मिल जाते हैं, लेकिन पल्लवा जो होते हैं वो लंबे टाइम तक अपना राज्य करते हैं, पल्लवा, ठीक। समझ में आ रहा है? कालभारा अगर यही हम देखते हैं तो ये एशियंट इंडिया के टाइम की बात बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर फिर यही जब पोस्ट जब यहाँ पर क्या बोलते हैं गुप्ता पीरियड जब इंड होने लगता है हम लोग का शुरू होता है हर्षवर्धना का पीरियड नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर भी चेंजिंग होता है, ठीक ना। उसी में से कदम्बा, वकाटका, कदम्बा सब आते हैं, ठीक ना। तो आप वही ये मैप में आप देख सकते हैं। फिर उसके यहाँ पर पल्लवा आते हैं, देख रहे हैं पल्लवा किस में से आते हैं और ये कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सातवाहना होता है वही जब उसका पावर ख़त्म होता है तो वकाटका उसको टप्पल कर, तो वकाटका, यहाँ पर बदामी, यहाँ पर कदम्बा और यहाँ पर पल्लवा, ठीक। तो ये उन्हीं में से आते हैं, ठीक ना। इनका राइज होता है। आप उसी तरह देखें चालुक्य, ठीक। ये 500 यानी गुप्ता पीरियड के बाद है, ठीक, के बाद है। यहाँ पर फिर देखिए आप हर्षवर्धना के टाइम, यहाँ पर अगर देखते हैं हर्षवर्धना के टाइम यहाँ पर चालुक्य आ जाते हैं, तो एक वेस्टर्न चालुक्य और एक ईस्टर्न चालुक्य दो होते हैं। यहाँ पल्लवा आ जाते हैं। पल्लवा तो अपन पहले से पढ़े हैं कांचीपुरम में, ठीक ना। यहाँ पर फिर देखिए राष्ट्रकूटा आते हैं, ठीक। यहाँ पर राष्ट्रकूटा आ जाते हैं, गुर्जर पतियारा आते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर चालुक्य आ जाते हैं, ईस्टर्न चालुक्य, यहाँ वेस्टर्न चालुक्य, ठीक। यहाँ पल्लवा, फिर यहाँ पांड्या फिर वापस आ जाते हैं, ये पांड्या, ठीक। यहाँ पर जो कि संगम एज से बाद फिर इनका राज होता है। ये कब के टाइम है? तो आप ये देख सकते हैं ये 3 यानी कि कन्नौज एम्पायर के बाद, हर्षवर्धना के बाद का बात है। ये वेस्ट बंगाल में पाला जाता है। तो हमारा एशियंट हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद का नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसी पर ध्यान देंगे, ठीक ना। ये आपका देखेंगे तो ये चला जाएगा प्री एशियंट हिस्ट्री में, ठीक। तो प्री एशियन हिस्ट्री हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग एशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक। त्रिपाठी स्ट्रगल ये सब क्या है, उसके बाद ही ये डिक्लाइन हो जाता है कहूँ हर्षवर्धन, तब उसके बाद की कहानी है। तो वो तो वहाँ से तो क्लियरिटी मिलने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम साउथ इंडिया का ये देख रहे हैं, ठीक ना। तो आप समझ में आ गया? नहीं आया होगा फिर हम कोशिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, इसका बोला था हम। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और पहला पल्लवा किंग सेंट टू सी कंपनी, 2 बार सी कंपनी भेजा था सिमाला आइलैंड, सिमाला जिसको आज श्रीलंका बोलते हैं, ठीक। ही बिल्ड द फेमस 5 चैरिटी टेम्पल इन द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में 5 चैरियट टेम्पल बनाया था। दिस टेम्पल आर बिल्ड थ्रू द कार्विंग आउट द सिंगल रॉक एंड नेम आफ्टर द 5 पांडवा। यानी ये जो टेम्पल बनाया था इसको सिंगल एक ही पत्थर से बनाया था। अब ये भी एक आपको बता देता हूँ, जब जब जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलता है कि साउथ इंडिया में रॉक कट टेम्पल सबसे ज़्यादा बनते थे। क्यों रॉक कट टेम्पल बनते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। आप इसको कमेंट कीजिए, अगर आप एक्सप्लेन कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्यों साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉक कट टेम्पल हमको मिलते हैं। और मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक। ही वॉज नो एज द नरसिम्हा वर्मन Mamala. He defeated Pulkesin second of the Vatapi title वतापी कोंडा, यानी पुलकेशिन सेकेंड वतापी का जो पुलकेशिन था उसको यह डिफीट कर दिया था कौन? नरसिम्हा वर्मन, और इसको प्रतापी कोंडा अपने को टाइटल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ चोला रूलर हु कंक्वर्ड द नास्ट श्रीलंका, यानी
नॉर्थन श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब कि ये श्रीलंका है, ठीक। ये श्रीलंका इसी तरह से नहीं इंडिया के ऐसे, ठीक ऐसा ही है ना। तो ये वाला पार्ट को कौन कैप्चर किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में राजा राजा फर्स्ट ने इसको कैप्चर किया था, ठीक। यहाँ पर राजेंद्र वन राजा राजा फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन ए में एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, राजा चोल फर्स्ट conquered the northern half of the Sri Lanka Ceylon during his reign। यानी राजा चोल डायनेस्टी का फर्स्ट जो राजा था, राजा चोल फर्स्ट, जो श्रीलंका का नॉर्थन पार्ट था उसको कैप्चर कर लिया था। हिज सन राजेंद्र चोल इसका पुत्र है। इनवाइड 1017 AD के आसपास AD में इन्होंने राजेंद्र चोल ने कंपेनी किया था श्रीलंका। नेक्स्ट द इंटायर आइलैंड। अब राजेंद्र चोल जो है, ये राजेंद्र चोल फर्स्ट जो है कि पूरा इंटायर श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था, ठीक। रिजल्ट कैंपेनिंग राजेंद्र कैप्चर द रीगल ज्वेल ऑफ द पांड्या का बहुत सारा धन संपत्ति कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चोला किंग हु आर द फ्रीड श्रीलंका कंप्लीटली एंड मैरिड हिज डॉटर विद सिंघली प्रिंस। यानी कौन ऐसा चोला किंग था जो पूरा श्रीलंका को फ्रीड कर लिया, यानी कैप्चर कर लिया, और उसके बेटी से राजा, जैसे आप देख रहे हैं कि राजा फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट है, राजा फर्स्ट है। तो ऐसा राजा बताना है जो चोल किंगडम का कंप्लीट फ्री कर दिया जाओ, और उसके बेटी से शादी कर लेता है श्रीलंका की राजकुमारी से। तो यहाँ पर राजा देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट श्रीलंका कैप्चर करता है, राजेंद्र चोल जो है पूरा कर लेता है। तो इसमें से उसका कोई आएगा यानी इनके ख़त्म होने के बाद, इनके डेथ होने के बाद एक कोई आएगा जो श्रीलंका को फ्री कर देगा और उसके लड़की से शादी कर लेगा। तो इसमें से कौन है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है। तो पहला है कोलू तुंगा फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट आपको मालूम रहता है कि पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर राजा धीराज फर्स्ट, नहीं, ये भी नहीं। और राजेंद्र ये भी नहीं, यानी मतलब कि फर्स्ट राजेंद्र के मरने के बाद ये राजा बनता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। After death of Chola king Athirajendra, during the mass turbulence against him, Rajendra second the Chalukya prince become the king चोला डायनेस्टी। चालुक्य प्रिंस का राजेंद्र सेकंड था, वो राजा बनता है और टाइटल क्या लगता है, कुलुथुंगा फर्स्ट। इनिशिएट द चोला चालुक्य रूल विक्रमादित्य 6 ऑफ वेस्टर्न चालुक्य का जो विक्रमादित्य था डायनेस्टी इनिशिएट द स्ट्रगल अगेंस्ट द चोला। अब इसी के टाइम क्या हो रहा था कि यहाँ पर ध्यान देने वाले जो वेस्टर्न चालुक्य था, अभी बताया था ना चालुक्य, मैप में पीछे अभी लेक्चर में आप पीछे जाकर देख सकते हैं। चालुक्य जो डायनेस्टी थी उसका जो विक्रमादित्य 6 6वां नंबर विक्रमादित्य 6 जो थे, ठीक है ना, वो उनका क्या हो गया कि चालुक्य किंग कोटुलुंगा के साथ स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक। और इस स्ट्रगल में क्या हुआ, ये हार गया, ठीक ना। श्रीलंका रूरल, अब कौन, कोलुथुंगा यानी विक्रमादित्य जीत रहा था, चालुक्य किंगडम का राजा जीतता है और चोला किंग का राजा हार जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका रूरल विजया बहू जो होता है श्रीलंका का राजा होता है, विजया बहू डिक्लेयर हिज फ्रीडम, और जब हार जाता है तो वहाँ कर डिक्लेयर कर देता है, विच वर नॉट अपोज बाई कोलुथुंगा के द्वारा अपोजिट नहीं किया जाता है। ही मैरिज हिज डॉटर विथ श्रीलंका प्रिंस, और अपने बेटी का शादी कर देता है श्रीलंका प्रिंस से, वीर पेरुमल से, ठीक। कोलुथुंगा फर्स्ट हैव सेंड डेलीगेट 72 मेंबर टू चाइना। कोलुथुंगा जो था वो 72 मेंबर चाइना भेजता है, 72 मेंबर का डेलीगेशन चाइना भेजता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चालुक्य उसी टाइम पर है, चोला भी उसी टाइम पर है, ठीक है ना। और विजया बाहू याद रखिए, और कोलुथुंगा ये लास्ट रूलर है जो क्या हारता है चालुक्य से, ठीक। तो ये श्रीलंका, फिर जब भाई तुम आप हार जाओगे तो क्या होगा कि आपके जितने अधीन रहेंगे कहेंगे कि वह कुछ नहीं, कमज़ोर है अपने आप को।
ठीक है ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच regime a delegate of 72 ट्रेड सेंट टू चाइना, 72 ट्रेडर सेंट टू चाइना, तो कौन भेजा था? कोलुतुंगा, इसको राजेंद्र सेकंड भी बोलते हैं। कोलुतुंगा के नाम से ये राजा बनता है और अथी राजेंद्रा के डेथ के बाद ये बनता है और ये श्रीलंका को फ्री कर देता है। ठीक है ना, इतना याद रहे। और यहाँ तक कि ये विक्रमादित्य से हार जाता है चालुक्य किंगडम, इतना सब याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग चोला रूलर इज क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन द आर्टिफिशियल लेक नेम ऑफ चोला गंगनम। चोला गंगनम कौन बना था? राजेंद्रा जो था चोला गंगनम। क्यों कि ये यहाँ पर चोला गंगमा चोला गंगमा। ठीक, तो ये इसलिए बनाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, गंगा यहाँ तक कि इसलिए इसके उपलक्ष्य में बनाता है। कहा जाता है कि जो राजेंद्र फर्स्ट था, ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया यानी गंगा वाले पार्ट तक आता है, वहाँ के राजा को हरा के वहाँ पर अपना साम्राज्य बनाता है। ठीक, तो इसलिए इसको चोला गंगई भी कहा गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बी with view of the expand his territory, Chola ruler Rajendra first invade the northeast India and defeat the Pala ruler Mahipala, यानी महिपाला को ये क्या करता है? डिफीट करता है। ठीक, किसको? महिपाला को डिफीट करता है। ठीक है ना, अब देखिए महिपाला को डिफीट करता है और डिफीट करने के बाद क्या करता है कि अब उस वहाँ का टाइटल लेता है। ठीक, डिफीट करने के बाद टाइटल लेता है। ठीक है ना, और टाइटल क्या रहता है? गंगई कोंड चोला, गंगई कोंड स्टेबलाइज द न्यू कैपिटल नेम गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम नाम से उसी खुशी के मारे नया कैपिटल बनाता है। घर द्वार वहाँ से लूट के इतना पैसा लाता है कि क्या करे। ही आल्सो गार्ड द कंस्ट्रक्शन पोंड चोला गंगम, पोंड भी बनाता है उसी खुशी में। देयर फॉर द इरीगेशन पर्पज मैनेज द फील्ड टू गंगा जल। इट वॉज इंडिया लार्जेस्ट एशियंट मैन मेड लेक, यानी एशिया टाइम का सबसे लंबा ये क्या मैंड मेड लेक बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड स्टेबलाइज गंगई कोंड चोलापुरम। गंगई कोंड चोलापुरम चोला डायनेस्टी के राजा राजेंद्रा फर्स्ट के द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो इसलिए कि वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, गंगा वाले पार्ट में जाता है, वहाँ के पाला डायनेस्टी के राजा महिपाल फर्स्ट को हराता है, उसी के उपलक्ष्य में वापस आता है और यहाँ पर आके गंगई कोंडम चोलापुरम नाम की राजधानी बनाता है। यहाँ तक कि चोला गंगम्मा के नाम से एक लेक भी बनाता है, जो एशियंट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल लेक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग चोला रूलर हु मैनेज द स्टेबलाइज बाय बे ऑफ बंगाल है द चोला लेक, यानी कौन जो चोला रूलर था जो बे ऑफ बंगाल को एक लेक की तरह यूज करता था? राजेंद्रा फर्स्ट। अब खुद सोचिए कि ये लेक बना रहा है, नॉर्थ ईस्ट तक आ रहा है, तो क्या बे ऑफ बंगाल जो है उसको ये लेक की तरह यूज करता था, नहीं यहाँ से लेकर इंडोनेशिया की तरफ जाता था, धुन 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 जाता था, कोई मतलब ही नहीं था इसके लिए। इतना बहुत पावरफुल था राजेंद्र फर्स्ट। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम राजेंद्र फर्स्ट नेवी वाज द स्ट्रांग इन द रीजन ड्यू टू लार्ज पार्ट ऑफ द मलया पेनिनसुला, नेवी बहुत स्ट्रांग थी मलया पेनिनसुला सुमात्रा वेयर कंकोर्ड फॉर द सम टाइम बे ऑफ बंगाल कन्वर्ट इनटू चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेमस ब्राउन नटराज इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ चोला का एक्सीलेंट है नटराजन, डांसिंग नटराजन मतलब शंकर भगवान का डांस ही हुआ। ठीक ना, चोला का। अभी इसलिए यहाँ पर चोला देख ले, गंधारा आर्ट ब्राउन्ज का, गंधारा चोला ये। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्रेट चोला रूलर नॉट ओनली स्ट्रेंथ देयर किंगडम, जो चोला रूलर थे केवल अपने किंगडम को स्ट्रांग नहीं कर रहे थे, ये स्टेट पैट्रनॉट, ये आर्ट और आर्किटेक्चर को कल्चर को भी
बढ़ावा दे रहे थे, उसको भी उसके साथ मजबूत कर रहे थे। ब्राउन इमेज ऑफ नटराज, ब्राउन इमेज जो है नटराज जी का, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट और दुनिया का सबसे आइकोनोग्राफिकल क्रिएशन है। स्थापति साउथ ऑफ इंडिया पर्टिकुलर जो मेड बाई स्थापति स्थापत्य मेड बाई स्थापत्य साउथ ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द चोला पीरियड के टाइम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से कौन है? तो फॉरेन ट्रेड से श्रेणी नहीं थे। ठीक, श्रेणी नहीं थे। नगरम, ये नगर से रिलेटेड है। मणिग्रामम नहीं। नाना देसी, ठीक, नाना देसी, ठीक, सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाना देसी वेयर इंस्टीट्यूट इन साउथ इंडिया विच बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड, दे वेयर गिल्ड ऑफ द ट्रेडर हु ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू वन बिगेस्ट ट्रेडिंग एसोसिएशन टाइम ऑफ होसला एम्पायर। ये होसला एम्पायर जो था उसके टाइम पर ये फॉरेन ट्रेड के लिए इनका काम था। गिल्ड ट्रेडर ये थे। ठीक है, गिल्ड ट्रेडर का जो ऑर्गेनाइज करते थे बिगेस्ट ट्रेडिंग के लिए। ठीक ना, तो नाना देसी जो है आपका फॉरेन ट्रेड के लिए है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साउथ इंडियन किंगडम विलेज यूनिवर्सिटी वाज एक्सीलेंट। तो सबसे मस्त किसका था? चोला का। खुद सोचिए, चोला बेस्ट था, इंपीरियल चोला बोला गया है। ठीक, अब चोला बेस्ट आप खुद सोचिए कि जाता है। आपको इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल को लेक की तरह यूज कर रहा है, श्रीलंका को कैप्चर कर ले रहा है। हाँ, ये क्या बोलते हैं, गंगा वाले पार्ट में आता है। गंगा इंडियन नॉर्थ वाले पार्ट में आता है, गंगा वाले एरिया में, कि यहाँ के पहला डायनेस्टी के राजा महेंद्र पाल को हरा देता है। खुद सोचिए, और खुशी मनाता है उसके बारे में जाकर। गंगई कोंडपुरम नाम से कैप्टर बनाता है, लेक बनाता है आर्टिफिशियल, कितना ब्राउन्ज बनाता है, कितना सोचिए कितना एक्सीलेंट रहा होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला मोनार्की प्रतका फर्स्ट ऑफ द 919 एडी और 921 एडी फ्राम द ब्रह्मदेया काल द उत्तर में दो। ब्रह्मदेया एक क्या है मालूम है? ब्राह्मणों को दिया गया गिफ्टलैंड ग्रांट है। काल द उत्तर में दो चिंगलेप्ते डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। गिव द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग मेंबर ऑफ द वेरियस कमेटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ विलेज। तो उत्तर में दो इसका इंस्क्रिप्शन है, जो वहाँ पर पंचायती राज की सिमिलर एक व्यवस्था का में उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक ना, अगर सिंपल भाषा में कहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी यूज टू डिक्लेयर द सक्सेस ऑफ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यानी कौन सा रूलर था जो कि अपन डिक्लेयर कर जाता है सक्सेस ड्यूरिंग द, अपने जिंदे ही टाइम पर वो कर दिया था? कौन? चोला। एक मूवी आई थी, आप देखे थे, पुन्नवी सेल्वम। उसको आप देखेंगे तो आपको चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी और चेरा डायनेस्टी में थोड़ा, और पल्लवा, थोड़ा चारों का कुछ आपको दिखेगा, उसमें क्लियरिटी मिलेगी। उसमें इन्हीं की कहानी बताई गई है। ठीक है ना, इंपीरियल चोला तक आया है, इंपीरियल चोला के बाद का भी थोड़ा सा नहीं खत्म को। ठीक है ना, उसको देखने से बहुत क्लियरिटी मिलती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किंगशिप ड्यूरिंग चोला पीरियड वाज द हेरिटरी विथ व्यू टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ensure the stability of the kingdom. Chola ruler had adopted the policy to declare a successor during the lifetime. Their lifetime, अपने जीवन काल में ही जो वहाँ का राजा था वो पॉलिसी अडॉप्ट कर लिए थे। सिंपल पॉलिसी बना रहे थे कि भैया जिंदा रहते ही हमको अपना सक्सेसर बता देना है, नहीं तो फिर मरने के बाद यहाँ पर नौटंकी नहीं करना है। ठीक है ना, नहीं तो फिर विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन चोला किंगडम वाज द एक्सपेंडेड। कौन सा रीजन में चोला किंगडम एक्सपेंड किए थे? तो चोला किंगडम होसला, मालाबार कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, सम पार्ट ऑफ डेक्कन, यहाँ तक ये लोग चोला किंगडम का एक्सपेंड था। डी करेक्ट आंसर। मेजर पार्ट ऑफ किंगडम चोला वाज कंसंट्रेटेड इन द कावेरी डेल्टा कॉल्ड चोला मंडलम। दिस टर्म वाज कम टू करप्टेड कोरामंडल इन द, यानी उसका मॉडिफाई था।
यूरोपियन लैंग्वेज। द चोला किंगडम एक्सपेंड थ्रू द मिलिट्री कंक्वायर्ड टू इंक्लूड द पोर्शन ऑफ द साउथ कर्नाटका एंड केरला। अगर देखा जाए तो चोला किंगडम जो थे ये केरला टेरिटरी साउथ इंडिया, देखा जाए तो कोरामंडल कोस्ट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और यहाँ तक क्या बोलते हैं कृष्णा रिवर तक कह सकते हैं। डेक्कन प्लेट तक तो नहीं, लेकिन कृष्णा रिवर तक बोल सकते हैं कि ये लोग थे, क्योंकि अगर कृष्णा रिवर पूरा बोल दिया जाए तो वहाँ पर फिर आ जाएंगे आपका चालुक्य वहाँ पर थे, ठीक ना। तो ये आप ठीक, और इनका सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो आपका मलया पेनिसुला, सुमित्रा जावा और बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका, इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिए। वेस्ट ईस्टर्न घाट की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके आप सोचिए चले गए थे ढाका तक। ढाका मानी पल्लव डायनेस्टी को हराए थे, वहाँ तक ही चले गए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वरियाम वाज द रिस्पॉन्सिबल तो टूक आफ्टर द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेट। तो इसमें से कौन सा वरियान है जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए रिस्पॉन्स था, यानी फॉरेस्ट की देखभाल के लिए कौन सा वरियाम। तो इसमें से 4 वरियाम दिया गया, फोन वरियाम, टुट्टा वरियाम, ईरी वरियाम, सोम व तसार। तो इसमें कितना कन्फ्यूजन है ना, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा टुट्टा वरियाम। कौन? टुट्टा वरियाम। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, सी इज करेक्ट, ठीक ना। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में नाम दिया है, इसको हम कहेंगे कि पूरा रट लीजिए, इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक ना। कोई बोलता है कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रटेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, आपके पास हर चीज़ होना चाहिए, समझना और रटना, ठीक। चोला डायनेस्टी वाज नो फॉर इट स्पेसिफिक लोकल एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक। उत्तर मेरू डिस्क्रिप्शन हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ पर विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव किस प्रकार की थी। द विलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द डेमोक्रेटिकल फॉर्म विलेज गवर्नमेंट। सोचिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। ड्यूरिंग द चोला रेजिम देयर वर 3 टाइप ऑफ द विलेज कॉल्ड ऊर, सभा, महासभा एंड नागा ग्राम। यहाँ पर 4 तरह का हो गया, तो ऊर, सभा या महासभा कहिए, और नागा ग्राम, यानी 3 तरह का, ठीक। कितने तरह के? 3 तरह का था। द वर्किंग कमेटी ऊर को क्या बोलते थे? तो ऊर को गणम या गणम बोलते थे। सभा को या महासभा को रिलेटेड टू अग्रहारा विलेज, ब्राह्मणा डेवलप, यानी ब्राह्मण जहाँ रहते थे वहाँ पर अग्रहारा या सभा में महासभा कहते हैं। एंड पेरुगुरी वाज द वर्किंग कमेटी थी, सभा थी। पेरुगुरी को हम वर्किंग कमेटी का सभा बोलते थे। और इट मेंबर कॉल्ड द पेरुमक्कल। का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस विलेज व मैनेज बाई कमेटी कॉल्ड द वरियाम। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करते थे इन कमेटियों को, उनको वरियाम बोलते थे। द मेंबर ऑफ द वरियाम के मेंबर को हम वरिया पेरुमक्कल कहते थे। वरिया पेरुमक्कल। नोटेबल द विलेज डिवाइड 30 वार्ड में डिवाइड था, जिसको हम कुटुम्बू कहते थे, ठीक। मेंबर वाज इलेक्टेड फॉर द 1 ईयर, 1 ईयर के लिए इलेक्टेड हुए थे। एलिजिबल द क्राइटेरिया द मेंबर ऑफ 35 एज, मेंबर बनने की क्राइटेरिया थी 35 साल उम्र होनी चाहिए, और 1.3 एकड़ का लैंड होना चाहिए, और अपना घर होना चाहिए, और वैदिक हार्म्स का नॉलेज होना चाहिए। मेन कमेटी एंड विलेज, मेन कमेटी और विलेज का नाम दिया गया। तो यहाँ पर कुछ कमेटी और विलेज है। तो समवस्तार बरियान हेड समिति, यहाँ पर सम है तो यहाँ समिति कुरान में लिखा है तो नहीं बताते। समवस्तार टुट्टा वरियम उदयन समिति, ईरी वरियम जलस्या समिति, जल से रिलेटेड। न्यायतार, न्याय से समिति, न्यायतार का तो न्याय से मिल गया। कनका अकाउंट, कनक ते सौगुनी मादत का अधिकार, या खाए बौरा या पैसा सोना। पंचवरान टेक केयर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड, फोन तालाब लग रहा है। फोन बरियान टेक केयर ऑफ द चेकिंग द स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड करते थे, फोन गोल्ड को, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मेन फीचर था, यानी चोला जो साम्राज्य था उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मेन प्रमुख क्वालिटी क्या थी। पहला यहाँ बोल रहा है डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू मंडलम, एम्पायर का डिवीजन किया गया था मंडलम में। ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑटोनॉमी। कंप्लीट अथॉरिटी टू स्टेट ऑफिशियल, कंप्लीट अथॉरिटी स्टेट ऑफिशियल गलत है। इजी एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ये तो गलत है। यानी हम देखते हैं कि चोला एम्पायर सबसे ज़बरदस्त अपने विलेज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए था, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट साउथ इंडिया किंगडम विच वाज नो द नोवल फॉर इट नेवल पावर, यानी अपने जलीय पावर के लिए, जल सेना के लिए कौन सा इसमें से साउथ इंडिया किंगडम था। साउथ इंडिया में चालुक्य भी था, होसला भी था, पांड्या था, लेकिन चोला जो है अपने नवल पावर के जाना था, क्योंकि ये अपना सब बे ऑफ बंगाल को लेक की तरह यूज करते थे। सोच रहे हैं कि एक समुंदर को लेक की तरह यूज करने वाला साम्राज्य कितना खतरनाक होगा, उसका नोवल पावर कितना मजबूत होगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन ये है, बी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो चोला वेयर द मेजर नोवल पावर इन द साउथ इंडिया किंगडम, साउथ इंडिया किंगडम में चोला जो है बहुत बड़ा पावर था, अपने नोवल पावर में सबसे बड़ा था। दे डेवलप द स्ट्रांग इन द नेवी में स्ट्रांग था, विच हेल्प द डेवलप द सी ट्रेड इंडियन ओशियन एंड कॉन्कोर द श्रीलंका एंड अदर नाइबर आइलैंड। सोच लीजिए, इंडियन ओशियन में अपना ये पूरा पकड़ रखते थे, और जितने भी आसपास के सभी आइलैंड पर अपना कंट्रोल था, श्रीलंका पर कंट्रोल था। दे आर आल्सो डिफीट द किंग मालाया पेनिनसुला, जावा और सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले एरिया में भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया फेमस फॉर द नवल पावर, फिर चोला इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ ताकोलम इन साउथ इंडिया फाट बिटवीन, ताकोलम ऐसा है जिससे राष्ट्रकूटा ने चोला पर कंट्रोल प्राप्त किया था। क्या कंट्रोल प्राप्त किया था, ठीक है ना, राष्ट्रकूटा। तो ये राष्ट्रकूटा और चोला के बीच में किया गया था। चलिए पहला क्या है, ए वेस्टर्न चालुक्य एंड पल्लवा नहीं, राष्ट्रकूटा एंड चालुक्य करेक्ट, चालुक्य होसला नहीं। ठीक, बी इज करेक्ट ऑप्शन। द बैटल ऑफ टोक्कलम वाज द फाट बिटवीन द राष्ट्रकूटा एंड चोला, दिस बैटल राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड डिफीट चोला रूलर फर्स्ट, चोला रूलर प्राणटका फर्स्ट, प्राणटका को कृष्णा थर्ड ने हरा दिया। ठीक, जो कृष्णा थर्ड है वो प्राणटका को हरा दिया, किसमें, तो कलम बैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन द चोला एम्पायर एट लास्ट में कौन चोला एम्पायर को ख़त्म किया। तो चोला एम्पायर को ख़त्म करना बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कौन था, तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का कमांडर था। बख्तियार खिलजी, मलिक गफूर, कोई साउथ इंडिया आता ही नहीं, सॉरी, कोई भी साउथ इंडिया में मोहम्मद गोरी के टाइम ये भी नहीं, लेकिन मलिक गफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर रहता है। ये मलिक गफूर साउथ इंडिया आता है और यहाँ पर चोला एम्पायर ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हम लोगों ने पूछा गया है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखते, द क्रिएशन ऑफ अमीर खुसरो खाजैन उल फतूह इंपॉर्टेंट याद करें, जमीर खुसरो इन्फॉर्म द मलिक गफूर इन द आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एट द फिनिश द चोला एम्पायर कम्प्लीटली। ठीक, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्रिएशन खाजा उल फतूह, अमीर गफूर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्यों, अगर पूछ देगा कि खजान उल फतूह किसके कौन सा राइटर है, तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द चालुक्य कैपिटल, चालुक्य कैपिटल कौन सा है, कन्नौज नॉर्थ इंडिया में, श्रावस्ती नॉर्थ इंडिया में है, कांची आपका चोला का था, पट्टापी करेक्ट, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन ये आंसर करेक्ट है। द कैपिटल ऑफ चालुक्य किंगडम वाट वत्तापी, लोकेट इन बीजापुर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। ठीक, द प्लेस इज द नो द बदामी नाउ, और इस समय किसको कहा जाता है, बदामी के नाम से जाना जाता है। ठीक, बदामी। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज द पुलकेशिन फर्स्ट एंड पुलकेशिन सेकेंड वाज ग्रेट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकेंड हर्षवर्धन को हराते हैं, और पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य डायनेस्टी हुआ डिफीट हर्षवर्धना एंड अचीव द आर्मी मिलिट्री सक्सेसर। ए होल इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द विक्ट्री अगेंस्ट द कदम्बा गंगा, कदम्बा जो था उस पर भी ये विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इनका कैपिटल आपको बार बार देखना चाहिए, देखने से याद हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं ये चालुक्य का है, और एक पल्लव कांचीपुरम। इसी चालुक्य में से वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य दो निकलते हैं। एक वैगेई, उसकी कैपिटल होती है ऐहोल होती है। ठीक है, ये चालुक्य जो है ये कन्नौज जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन का एरिया है। आपका कौन सा यहाँ पर है, विंध्या रेंज से लेते हुए ऊपर थानेसर तक, दिल्ली तक आपको फिर कलिंगा, तम्रपाली और बांग्लादेश से लेते हुए पूरा एक कंट्रोल में था। और ये गुजरात और राजस्थान के एरिया में आपको मिलेगा मैत्रिका। ठीक, ठीक है, तो ये आप बार बार मैप देखने से आपको क्या होगा, मैप देखने से हमें, देखिए बनासी जो थे, देखिए चालुक्य इनके कंट्रोल में चला गया था, चालुक्य के कंट्रोल में चले गए थे। ठीक, आप बार बार मैप देखने से हमें उस कंट्रोपरी और उनके कैपिटल ये सब चीज़ें आसानी से याद हो जाती है, बार उनको याद करने पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। ठीक, ठीक है ना। गुप्ता, अब यहाँ पर राष्ट्रकूटा देखिए, इसके बाद राष्ट्रकूटा। अब राष्ट्रकूटा राइज होते हैं, चालुक्य अपने डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न चालुक्य आ गया, यहाँ पर वेस्टर्न चालुक्य, चूँकि अब वेस्टर्न चालुक्य राष्ट्रकूटा के कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पर पल्लवा, यहाँ पर पंड्या। ठीक, अब फिर गुर्जर पतियार, यहाँ पर देखिए 712 AD का बात है यहाँ पर कौन आया था, मीर कासिम आ गया था, और सिंध वाले एरिया में अपना कंट्रोल बनाया था उमादिया खलीफा। ठीक, तो ये स्टोरी 753 AD की है, 753 AD का, तब देख सकते हैं। तो ये कन्नौज के लिए यहाँ पर क्या होता है 350 इस टाइम, तो ये पतिहार, गुजर पतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा, ये तीनों कन्नौज के लिए क्या करते हैं, फाइट करने लगते हैं। ठीक, कन्नौज को अपने। ठीक, तो ये हम याद होना चाहिए कि चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य का कैपिटल वैगेई, वेस्टर्न चालुक्य का कैपिटल ऐहोल। ठीक, बनासी इसके कंट्रोल में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ चालुक्य, चालुक्य ग्रेट रूलर कौन था, तो पुलकेशिन II था, क्योंकि ये हर्षवर्धन को हराया था, और अब यही बहुत ही ग्रेट आगे निकल गया था। ठीक है ना। कैपिटल ऑफ कदम्बा किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंगडम, तो कदम्बा किंग का कैपिटल कहाँ था, बनवासी। ठीक है ना, बनवासी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो बनवासी बैजयंती वाज द कैपिटल ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी। ये कहाँ से कहा था कि 345 से 540 तक ही रह पाए, 345 से 540, 345 और 540 अब देख रहे हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं तो ये गुप्ता पीरियड में ही शुरू होते हैं, गुप्ता पीरियड में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड, आप देखिए गुप्ता पीरियड 320 से शुरू होता है, 550 तक रहता है। ठीक, तो ये 10 गुप्ता पीरियड के 15 साल के बाद शुरू होते हैं, अब 10 साल पहले एंड हो जाते हैं। ठीक, इट वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ कन्नाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न कर्नाटका। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी व मयूर शर्मन इसके क्या थे, तो फाउंडर थे मयूर शर्मन। ही द क्रिएटर 18 अश्वमेध योजना, क्रिएटेड 3 अश्वमेधा योजना, 18 अश्वमेध योजना का ये कर लेता है, बहुत ज़्यादा है यार, बड़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है। ठीक, मयूर शर्मन याद कर लीजिएगा, इसका डायनेस्टी कदम्बा डायनेस्टी, कदम से कदम मिलाए जा उसी के गीत गाए जा, याद कर लो, कदम से कदम मिलाए जा उसी के गीत गाए जा। ठीक, कदम्बा डायनेस्टी के मयूर शर्मन, मयूर मोर।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवल प्रोवेंसी पर्टिकुलरली अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन विद ड्यूरिंग द चालुक्य पीरियड। चालुक्य पीरियड के टाइम कौन आता? चालुक्य पीरियड के टाइम आप ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धना था। उधर चालुक्य था तो इधर हर्षवर्धना था। अगर साउथ में चालुक्य थे तो डेक्कन में चालुक्य थे, तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन के टाइम यच, हर्षवर्धन में कौन सा है? यच से शुरू होता है, तो इसमें यच से कौन शुरू हो रहा है? फाहेन नहीं, टी सिंह नहीं, हंस हिंदसांग, हिंदसांग आया था। ठीक, ये टिक बना है, यच के टाइम यच आया था। ठीक ना। फाहेन, अगर यहाँ पर देखें, तो एक और बताता हूँ आपको एक और, फाहेन गुप्ता का टाइम आया था, हिंदसांग किसी इसके टाइम हर्षवर्धन के टाइम आया था। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। इट वाज द चाइनीज ट्रेवल हिंदसांग हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडो चाइना रिलेशन ड्यूरिंग द चालुक्य डायनेसी। ठीक। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वुमन वाज अपॉइंट हाईएस्ट पोस्ट। कौन सा ऐसा डायनेस्टी जिसमें वुमन को हाईएस्ट पोस्ट मिल रहा था? तो ये वुमन के लिए एक तरह से रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गया था। तो कौन सा था? चालुक्य। चोला में नहीं, पाला में नहीं, सेन में नहीं। सेन कहाँ पर थे? पाला कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल। ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन पाएंगे कि द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी अपॉइंट द वुमन हाईएस्ट पोस्ट रॉयल लेडीज वाज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नेंस। सोच लीजिए, रॉयल लेडी यानी राजा के जो राज्य में जो रॉयल यानी क्या बोल सकते हैं इसको, राजसी औरतें जो थीं, यानी राजा के परिवार की जो औरतें थीं, उनको गवर्नर बनाया जाता था। ठीक, प्रोविंस का गवर्नर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला हैड देयर कैपिटल। तो चोला का कैपिटल कहाँ था? तो चोला का कैपिटल कहाँ था? चोला का कैपिटल कांचीपुरम। ठीक। चोला, चेरा, कांची पांडवा का था तंजौर, तंजौर था। यहाँ पर बोल रहा है चोला कैपिटल तंजौर। ठीक, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए चोला का देख रहे हैं, चोला का कैपिटल देख रहे हैं, तो युरायूर और तंजौर दोनों था। तंजौर ये याद रहे, ये ठीक ठीक ना, ये कंफ्यूज हो गया था। ठीक। पांड्या का मदुरई और चेरा का कारूर। ठीक, तो ये याद रहे। और एक और चीज़ है, चेरा में जो पोर्ट थी उसको भी देख लेते हैं कि चेरा के टाइम पर ये पोर्ट थी। ठीक ना, ये देख सकते हैं। तो मुसरी पोर्ट, टोंडी पोर्ट और मुजरीज, मुटोमू, मुसरी, टोंडी और मुजरीज, दोनों चेरा का, यहाँ चेरा वाला एरिया था, तो चेरा का ये क्या था? पोर्ट है ये तीनों। ठीक, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्ट यही वेस्टर्न घाट पर होता था। ठीक ना। देखिए चेरा और कलवारा। ठीक, तो हम देखें हैं बार बार देखने से याद हो जाता है, क्लियरिटी भी होती है दिमाग में, मैप इसीलिए बार बार देखना चाहिए। ठीक, तो तंजौर और यारू दो था चोला का। ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चोला हैड देयर कैपिटल एट तंजौर, फाउंडर चोला डायनेस्टी 9th सेंचुरी एडी। 9th सेंचुरी एडी में फाउंडर ऑफ डूइंग द 9, जब चोला का तीन 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 फेस चलता है। ठीक ना। वाज द विजयाला, विजयाला जो था चोला का फाउंडर। ठीक, 9th सेंचुरी अर्ली चोला है। सबॉर्डिनेट रूलर अंडर द पल्लवा। अब पल्लवा के अंदर आ गए थे, पहले तो चोला खुद थे, फिर उसके बाद पल्लवा के अंदर, फिर पल्लवा से बाहर निकलते हैं, फिर इंपीरियल चोला बनाते हैं। फिर टेकिंग द एडवांस ऑफ बैटल बिटवीन द पांड्या और पल्लवा, पांडवा और पल्लवा लड़ रहे थे, तो इस समय चोला बाहर निकल गए। विजयाला स्टेबलाइज्ड होल्ड ऑन द तंजौर एंड सराउंडिंग रीजन, ही स्टेबलाइज्ड द तंजौर एंड हिज कैपिटल ओन टाइटल ऑफ नर केसरी, नर केसरी, नर केसरी, नर केसरी, नर केसरी, नर केसरी। तो नर केसरी टाइटल अपने आप को दिया। ही कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ गॉडेस दुर्गा निशुंभमर्दिनी इन तंजौर, नो एज द विजयाला टेम्पल। सोचिए, विजयाला टेम्पल आता है, निशुंभमर्दिनी और निशुंभमर्दिनी दुर्गा जी का टेम्पल बनवाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग द 3rd century वारंगल वाज फेमस फॉर, वारंगल किस लिए, वारंगल राजधानी है, ठीक ना, किसकी राजधानी है बता सकते कमेंट बॉक्स में, भी ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक। किसकी है, फेमस किस लिए, तो कापर के लिए नहीं, गोल्ड ज्वेलरी के लिए नहीं, आयरन टूल एंड इक्विपमेंट करेक्ट, फॉर वर्क ऑफ एलिफेंट टस्क नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक। ईपीसीएस में पूछा है 2003 में। तो वारंगल वाज द प्राइमरी सिटी ऑफ साउथ ईस्ट, प्राइम सिटी है नो फॉर द माइन ऑफ आयरन ओर, आयरन और मेकिंग द आयरन इक्विपमेंट, आयरन ओर के लिए माने जाने, सोच लीजिए माने जाना माइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पर लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। यहाँ पर इधर डायनेस्टी का नाम है, इधर उनका राजधानी है, देखिए इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि राजधानी पढ़ते रहिए। तो देखिए पांड्या की राजधानी सबको मालूम है कांचीपुरम, करेक्ट, ठीक। हर्षा की राजधानी कन्नौज, नहीं मालूम है, पढ़िए। पल्लवा की राजधानी, चालुक्य की राजधानी दुग्गो चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य वेस्टर्न चालुक्य, तो ईस्टर्न चालुक्य राजधानी वैगई और इसकी बादामी, ठीक। और उसके बाद अब पल्लवा की राजधानी मदुरई, ठीक, मदुरई पल्लवा की राजधानी है, नहीं, पल्लवा की राजधानी मदुरई कैसे हो सकती है, मदुरई पल्लवा, ये मदुरई पांड्यन की राजधानी थी, ठीक ना, ठीक, किसकी, पांड्यन की, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज हो गया, गलती, तो इसको कैसे हटाएं, यहाँ से हटाएं, तो पांड्यन की मदुरई, क्योंकि पांड्यन इस टाइम थे अर्ली, उस समय के थे, कब, संगम एज के टाइम थे पांड्या, ठीक। तो उस समय इनका मदुरई था राजधानी, ठीक ना। तो अगर डी का फर्स्ट किस में है, डी का फर्स्ट इसमें है, चालुक्य के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, चालुक्य की राजधानी दो चालुक्य थे, ईस्टर्न चालुक्य वेस्टर्न चालुक्य, तो ईस्टर्न चालुक्य के वैगई और वेस्टर्न चालुक्य की राजधानी का बादामी तीसरा, ठीक। तो 1 का 3rd किस में, ए में है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हमें सभी का जानना चाहिए, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बुद्धि आ जाता है। तो पल्लवा की राजधानी, पल्लवा कांचीपुरम शुरू से रहते हैं, हर्षा सबको मालूम है कन्नौज, ठीक, तो याद रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो बढ़िया से बता दिया, आपका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो विच रिवर वाज द लाइफ लाइन द पंड्या किंगडम, तो पंड्या के लिए कौन सा रिवर लाइफ लाइन था, तो पंड्या कौन सा कहाँ पर था, तो पंड्या को अगर हम देखते हैं तो पंड्या एकदम टिप, अगर यहाँ पर जैसे इंडिया का ये मैप है साउथ इंडिया का, तो पंड्या यहाँ पर थे, अगर देखते हैं तो ऐसे 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 इंडिया, ऐसे मैप है ना इंडिया का हूँ, और यहाँ पर श्रीलंका ऐसे, ठीक, ऐसे ही है, और यहाँ पे एक रिवर बहती है, ठीक, यहाँ पर कावेरी रिवर है। पंड्या कहाँ पर थे, तो पंड्या इसी पर, यहाँ पर पंड्या थे, ठीक, ठीक ना। और यहाँ पर चेरा, ठीक, ये चेरा वाला एरिया, ठीक, और यहाँ पर चोला, ठीक, याद रहे, ठीक, क्योंकि इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर जब कन्फ्यूजन एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिवर है वैगेही रिवर, कौन, वैगेही रिवर, ठीक। तो वैगेही रिवर जो है जिसको बेंगी भी बोला गया, बेंगी रिवर, ठीक। तो बेंगी रिवर जो है, तो बेंगी रिवर पर ये थे, ठीक ना। अब कृष्णा रिवर तो यहाँ पर कावेरी है, कृष्णा तो यहाँ पर है नहीं, ठीक। तुंगभद्रा कृष्णा से निकल के, तुंगभद्रा कृष्णा की वो है ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी यहाँ नहीं है, ठीक। तो बेंगेई करेक्ट ऑप्शन, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक ना। तब यहाँ पर देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो कह रहा है मदुरई द ओल्ड कैपिटल ऑफ पंड्या, ठीक, मदुरई ओल्ड कैपिटल ऑफ पंड्या डायनेस्टी, लोकेट द बैंक ऑफ वैगेई रिवर, दिस रिवर द लाइफ लाइन ऑफ पंड्या किंगडम। अब यहाँ पर का बेंगी नाम दिया, वैगेई का नाम नहीं दिया, ठीक।
हम तो वैदेही को नहीं मिल रहा है तो बैंकी मार के निकल लेंगे, लेकिन इसमें वैदेही होना चाहिए। ठीक ना, बैंकी का नाम दिया, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिक कालिदास फाइंड द मेंशन इन। तो संस्कृत पोएट कालिदास और कहाँ पर मेंशन किए गए? तो पुलकेशिन सेकेंड होल इंस्क्रिप्शन में किए गए। ठीक, कालिदास का मेंशन है। ठीक ना। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मिहिर भोज, करमदंडा शिवलिंगा इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता, मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त। ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब याद होने से आपको मालूम होता है कौन सा इंस्क्रिप्शन किसका है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये याद होना चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ए होल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य डायनेस्टी अकाउंट पोएट कालिदास। होल वाज ग्लोरिफिकेशन एडिक्ट रिटेन बाय रवि कीर्ति के द्वारा इसका राइट किया गया है। द कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकेंड के, रवि कीर्ति जो कोर्ट पोएट थे। ठीक है ना। इट वाज रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज इन द साउथर्न ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मण स्क्रिप्ट में लिखा गया। तो ये चालुक्य, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चालुक्य इंस्क्रिप्शन डेट शाका संवत इतना सिमिलर ईयर यानी कौन सा? तो चालुक्य इंस्क्रिप्शन डेट है द शाका संवत 50 द सिमिलर, किसके सिमिलर होता है? शाका। तो जब शाका को हमको ऐड करना है, किसमें हमको बनाना है एडी, तो 556 है। एडी कितना, शाका कितना था? तो शाका कितना था याद है? कितना शाका था? शाका 78। तो इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो हमको एडी मिल जाएगा। ठीक, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? तो कुछ भी मिलेगा। जो 6 और 7 8 कितना हो गया? 14। 4 किसके शुरुआत में है? तो डी वाले के शुरुआत में। बस पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब इसका है या कैसे इसको बनाया जाता है, कैलेंडर कैसे काम करता है, जब हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका ट्रिक है थोड़ा सा। ठीक है ना। देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टाइम ऑफ द चालुक्य इंस्क्रिप्शन वाज गिवन इन द 556 ईयर ऑफ शाका संवत एज द नो द शाका संवत वाज इनिशिएटेड बाय कुशना कनिष्का, भाई कुशना रूरल कनिष्का इन 78 में, क्योंकि ये उस समय अपनी गति पर बैठा था। ठीक, कौन? कनिष्का। देयरफॉर टू कन्वर्ट द शाका संवत इन जॉर्जियन ईयर्स 78 should be add 556, thus will be 638 634 AD. Next question, note a Sanskrit writer Dandi was the court. दंडी किसके कोर्ट में थे? दंडी पल्लवा के कोर्ट में थे। ठीक, दंडी वाज राइटर ऑफ 10 कुमार चरित्र वाद कोर्ट ऑफ पल्लवा रूलर नरसिम्हा सेकेंड। तो नरसिम्हा सेकेंड के टाइम थे दंडी। ठीक, दंडी किसमें थे? तो नरसिम्हा सेकेंड के टाइम थे। ठीक ना, याद होना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ पल्लवा किंगडम वाज राजा सिम्हा, किसके लिए था? राजा सिम्हा के, तो नरसिम्हा वर्मा सेकेंड के लिए। नरसिम्हा वर्मा सेकेंड राजा पर देखिए यूपीपीसीएस में ये स्पेशल एग्जाम यूडीए एलईडी में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज टूक आफ्टर द मैनेजमेंट द बाथरूम एंड मेस ऑफ चोला किंगडम। तो बाथरूम और मेस के लिए कौन मैनेजमेंट कर, लुक आफ्टर मैनेजमेंट कौन देखता था? तो यहाँ पर जब ये चालुक्य के बाद चोला की बात आती है तो चोला क्या था? बहुत बैलेंस था। ठीक ना, बहुत ही बैलेंस था ये। आप इसका इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो इन बहुत बैलेंस था, और यहाँ पर स्त्रियों को भी अच्छी खासी और सम्मान मिलता था। और यहाँ पर इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक ना। द मैनेजमेंट ऑफ बाथरूम एंड किचन ड्यूरिंग द चोला रेजिम वाज द होल्ड बोथ एंड मैन वुमन। ठीक ना, अगर ये तो एरिया में अगर देखा जाए तो वुमन का एरिया है, लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव माइंड के लोग, तो ऐसा नहीं। तो ये चालुक्य बहुत ही ओपन, और चालुक्य का आप खुद सोचिए कि उस समय विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ज़बरदस्त था।
जिस समय लोग सोच नहीं सकते थे, उसमें वो लोकल गवर्नमेंट चला रहा था। सोचिए तो वहाँ पर कितना बैलेंस लेके चलता था, ठीक है ना। तो ये आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। याद रखिए ऐसा ही टाइप क्वेश्चन एग्जाम में जाते हैं और दिमाग घूम जाता है। तो अब हम लोग का गुप्ता पीरियड, अब तक हम यहाँ तक साउथ इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, जिसमें 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें और हमारे हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तब हम नेक्स्ट टाइम गुप्ता पीरियड को शुरू करेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। साउथ इंडियन तो थोड़ा ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गुप्ता जो है पीरियड है ये सिंपल है और इसमें इसी से ज़्यादातर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में गुप्ता पीरियड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस पर हम लोग बढ़िया से पकड़ बनाएंगे और इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा गया होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुप्ता पीरियड से शुरू करेंगे और पीछे का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारी मेमोरी में लंबे टाइम तक पड़ा रहता है। अगर हम पढ़ते चले गए रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम एक वन लाइनर के फॉर्मेट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।